और परमेश्वर जिस एक कलयुगी परिवार का सहारा लेते हैं यहां पे प्रकट होने के लिए, और उस कलयुगी परिवार में, उस काल प्रेरित परिवार में जो उनके मेंबर होते हैं, उनके जो सदस्य होते हैं, वो फिर इस मार्ग में आगे चल के सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करते हैं। ये 650 साल से लेके आप कितना पीछे चले जाओ, ये रिकॉर्ड रहा है, ये इतिहास रहा है। तो आज ठीक वही भूमिका परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के कलयुगी परिवार वाले निभा रहे हैं, जिनमें मुख्यतः एक उनकी बेटी है मंजू, और एक उस मंजू की मां है अनारो देवी। वो दोनों के दोनों आज वो भूमिका निभा रही हैं जो भूमिका कभी किसी समय में उस कमाल ने निभाई थी, जो भूमिका धर्मदास जी के बेटे नारायण दास ने निभाई थी, और जो भूमिका उस काल भगवान के एजेंट निभाया करते हैं। यानी उस परमेश्वर के बच्चों को भक्ति मार्ग से दूर करना, अपनी अज्ञानता के चलते, अपनी झूठ के चलते, अपने पाखंड के चलते। तो आज ये दोनों माँ बेटी उस महेंद्र भगोड़े के दबाव में आके, यानी वो मंजू अपने चाचा के दबाव में आके, और वो अनारो देवी अपने देवर के दबाव में आके, क्योंकि पुण्यात्माओं ये ज्ञान समझ में आना बच्चों का काम नहीं है। घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। घर में डॉक्टर होता ना, उससे लोग इलाज नहीं करवाते, उनको पता होता है कि इससे राहत नहीं मिलेगी, इससे फायदा नहीं होगा। उनको विश्वास नहीं होता उस डॉक्टर पे, और 500 किलोमीटर का आदमी उस डॉक्टर पे विश्वास करके और स्वस्थ होकर चला जाता है। इसलिए कहते हैं कि घर का जोगी जोगना, जोगना यानी बेकार, निरर्थक, बिना किसी काम का। घर का जोगी यानी साधु संत, घर का जोगी जोगना, घर का साधु बेकार, और बाहर का साधु सिद्ध। तो इन लोगों की तो ये, क्योंकि ये कहावत भी परमात्मा ने हरियाणा में चलाई है, ये हरियाणा की कहावत है कि घर का जोगी जोगना और बाहर का जोगी सिद्ध। तो इन परमपिता परमेश्वर के जो कलयुगी बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, जवाई है, इनकी स्थिति तो ये हो रही है परमपिता परमेश्वर जी को लेके। रिश्तेदारों ने तो अपना रिश्तेदार समझ लिया, बाप ने अपना बेटा समझ रखा था, मां ने अपना बेटा समझ रखा था, बेटा बेटी ने तो अपना बाप भी नहीं समझा, गुरु तो बहुत दूर की बात है। आड़ोसी पाड़ोसियों ने रामपाल समझ रखा था। तो ये लोगों ने इनको उस दृष्टि से नहीं देखा जिस दृष्टि से देख के हम उनसे कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उस दृष्टि से यदि परमेश्वर को किसी ने देखा है तो केवल उनसे दूर जो थे, उनके बच्चे हीरे मोतीलाल, जिनको काल ने फैला रखा था, वो उस परमेश्वर के उस अमृत ज्ञान से परिचित होके, परमात्मा के तत्व ज्ञान से, उनके सत्संगों को सुन सुन के, और परमेश्वर ने अपने बाप की पहचान जो है, हम बच्चों ने अपने बाप की पहचान कर ली। तो आज हम उनसे लाभ उठा रहे हैं, आज हम उनसे फायदा उठा रहे हैं। वरना पुण्यात्माओं, वर्तमान समय में, इस समय जो दौर चल रहा है महामारियों का, बीमारियों का, पाप कर्मों का, वैश्विक स्थिति, हम शांति प्राप्त नहीं कर सकते। आज हम किसी न किसी रोग से ग्रसित होने थे, इस परमेश्वर की शरण में नहीं आते तो हम इतने बड़े कुकर्मी थे, आज हम कहीं जेल में पड़े होते। हो सकता है कोई ऐसा मंदा कर्म कर देते, आज हमारे को फांसी की सजा हो जानी थी, हमारा जीवन शेष नहीं था। कहने का मतलब यह है, ये तो परमेश्वर ने आके हम पे दया करी, क्योंकि वो अंतर्यामी है, उन्हें पता था कि आगे चल के इनके साथ में क्या होने वाला है, इनके प्रारब्धवश। लेकिन ये मेरी अच्छी आत्मा है, युगों युगों से मेरी भक्ति करती आ रही है, काल हमेशा इनको भ्रमित कर देता है। इसलिए वो परमात्मा उस भक्ति के प्रतिफल में हमारे को उन परिस्थितियों के आने से पहले संभाल लेता है। जैसे परमात्मा ने द्रौपदी को संभाला था, परमात्मा ने मीराबाई को संभाला था, भगत प्रहलाद को संभाला था, अन्य महापुरुषों को परमात्मा ने संभाला। तो उस प्रकार से आज परमेश्वर ने हमारा हाथ पकड़ रखा है, वरना पुण्यात्माओं आप और हमारा जीवन शेष नहीं था। इसलिए हम ऐसे परमात्मा, ऐसे सतगुरुदेव जी के उपकारों को कैसे भुला सकते हैं। आज उनकी गैर हाजिरी में, आज उनकी अनुपस्थिति में जो काम वो परमात्मा किया करता है, वो काम ना करके, और जिन लोगों की वजह से आज वो परमात्मा जेल में है, हम कैसे हाथों में चूड़ियां पहन के उन्हीं लोगों की जो है वो चप्पलें चाट सकते हैं, हम कैसे उन लोगों की गुलामी कर सकते हैं, कैसे उन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की, जिन्होंने बरवाला कांड में अपने उल्टे कुकर्मों से भक्तों और पुलिस वालों को लड़ाया भिड़ाया, वहां पे 5-5, 6-6 भक्तों की मौत हो गई, बेवजह हमारे निर्दोष गुरुदेव पे वो मुकदमे लग गए मर्डर के, और जिन्होंने वो मर्डर करवाए नालायकों ने, संगत को बना बना के कमांडो,
वो आज भगोड़े बन के घूम रहे हैं, संगत के दान पे ऐसो आराम कर रहे हैं। और वो मूर्ख संगत जिनकी उल्टी हरकतों के चलते जिनका बाप जेल में बैठा है, उन्हीं की दान धर्म ज्योति पाठ से झोलियां भर रही हैं। तो पुण्यात्माओं, काल भगवान तो यही चाहता है कि इसी तरीके से इनकी गेंद बनी रहे, इनकी फुटबॉल बनी रहे, मैं इनको लात पे लात मारता रहूं, गोल पे गोल करता रहूं और ये आगे से आगे फुदकते रहें। वो यही चाहता है। और परमेश्वर ने हमें सत्संगों में समझाया, नादानों, मन हमें गुरुदेव ने एक वाणी के माध्यम से बताया कि रण, भक्ति और दान ये तीनों काम जवान। रण, भक्ति और दान ये तीनों काम जवान। रण यानी युद्ध क्षेत्र। एक जो युवा जो व्यक्ति होता है, जो योद्धा होता है, वो युद्ध के मैदान में जो सामना कर लेगा दुश्मन का, एक बूढ़ा नहीं कर सकता, बच्चा नहीं कर सकता। जो भक्ति एक युवा कर लेगा, क्योंकि युवा रोग रहित होता है, युवा अपना पेट भरने के लिए रोजगार कर सकता है, वो धन कमा सकता है, वो स्वस्थ होता है, वो सेवा कर सकता है। और दान, जब युवा है तो पैसे कमाएगा, नौकरी करेगा, धंधा करेगा, तो दान भी वो करेगा। इसलिए परमात्मा ने बताया कि रण, भक्ति और दान ये तीनों काम जवान। और वो जवान जिस रण, भक्ति और दान के लिए आध्यात्मिक रूप से परमात्मा ने अपने बच्चों को तैयार किया था, आज इस लाखों की संगत में वही युवा भगत आज चापलूस बन के बैठ गए, पढ़े लिखे होके अनपढ़ वाली भूमिका निभा रहे हैं, चप्पलें चाट रहे हैं इन लोगों की। जैसा इनको आदेश दे दिया जाता है इनके व्हाट्सएप पे कि आज ये सेवा है, आज हमने ये ट्रेंड करना है, आज हमने वो फ्रेंड करना है, आज हमने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिंह खट्टर के खिलाफ कुत्ते की तरह भौंकना है सारा दिन कि उसने बरवाला कांड करवाया, उसने बरवाला कांड करवाया। आज हमने हरियाणा के आईजी अनिल राव के खिलाफ हमने आज कुत्ते की तरह भौंकना है। अनिल राव ने षड्यंत्र कराया, अनिल राव ने जो है वो षड्यंत्र कराया, हमारे गुरुजी को फंसाया। और जब हम सत्सेवक इनसे सवाल करते हैं कि नादानों, ना तो गुरुजी को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने फंसाया, ना गुरुजी को उस आईजी अनिल राव ने फंसाया, गुरुजी को तो तुम्हारी मनमानी और उल्टी और घटिया हरकतों ने फंसाया, अर्थात तुम लोगों ने फंसाया। तो ये कहते हैं कि ये लो जी, ये पवनदास तो गुरुजी को क्या मानता है, ये गुरुजी को, ये परमात्मा को परमात्मा नहीं मानता। अरे परमात्मा को हम फंसा देंगे क्या? एक इंसान जो है, 2 कौड़ी का आदमी, उस परमात्मा को फंसा देगा क्या? तो फिर वो परमात्मा क्या हुआ? तो गद्दारों, तुमने जो पोस्टर बना बना के, वीडियो बना बना के जो सोशल मीडिया को भर रखा था कि हमारे गुरुजी को आईजी अनिल राव ने फंसा दिया, हमारे गुरुजी को मनोहर लाल खट्टर ने फंसा दिया, हमारे गुरुजी के खिलाफ उन्होंने षड्यंत्र किया है, तो मनोहर लाल खट्टर आईजी क्या हाथी है? तुम 2 कौड़ी के जीव हो गए, वो हो गए हाथी, वो भी तो 2 कौड़ी के जीव ही हैं। उस परमात्मा के आगे तो जो औकात तुम्हारी वो औकात उनकी है। तो जब तुम्हारा नंबर आता है तो तुम वहां टाल देते हो कि उन्होंने फंसाया, और जब हम कहते हैं कि तुमने फंसाया तो तुम कहते हो कि परमात्मा को 2 कौड़ी का जीव क्या फंसा देगा। तो पुण्यात्माओं, इनका कोई स्टैंड नहीं है। ये क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। ये भक्तों में तो भ्रमणा फैलाते हैं कि बरवाला कांड गुरुजी की लीला है, बरवाला कांड गुरुजी की लीला है, और सोशल मीडिया पे भोंकते हैं कि बरवाला कांड हरियाणा सरकार ने कराया, हमारे गुरुजी को आर्य समाजियों ने फंसाया, हमारे गुरुजी को हरियाणा की बीजेपी सरकार ने फंसाया। तो ये दोगले हैं, ये सांप हैं, सांप जिसकी 2 जुबान होती हैं, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो हमने केवल परमेश्वर के वचन पे चलना है। परमेश्वर को जीव फंसाता है। ये किसने कहा कि एक जीव उस परमात्मा के खिलाफ षड्यंत्र नहीं कर सकता? एक जीव उस परमात्मा को फंसा नहीं सकता। किसने कहा? किस मूर्ख ने कहा? पुण्यात्माओं, देश काल और परिस्थिति के अनुसार जब परमात्मा यहां पे अपने तेज पुंज के शरीर को हल्का करके एक मानव सदृश रूप में इस पृथ्वी पे जब वो प्रकट होता है, तो सामने वाला जो ज्ञानहीन प्राणी होता है, जैसे 650 साल पहले शेख तकी ने उस परमेश्वर को फंसाने की लाख कोशिश की, उस परमेश्वर के साथ में हजारों उसने षड्यंत्र किए, 52 प्रकार की उसने उस परमेश्वर के साथ में वो कसनियां कसी, उस परमेश्वर के उसने टुकड़े टुकड़े करवा दिए थे, उस परमेश्वर को मरवा दिया, उस परमेश्वर को उसने कटवा दिया था, उस परमेश्वर को जेरे कुएं में डाला, उस परमेश्वर को उसने फांसी तक लगवाने का पूरा उसने षड्यंत्र किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। कोशिश की, जीव कोशिश करता है उस परमात्मा को मारने की, उस परमात्मा को फंसाने की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता, क्योंकि वो मूर्ख होता है। वो भूल जाता है कि ये मेरे जैसा, ये दिख जरूर रहा है लेकिन मेरे जैसा है नहीं। वो कोशिश इसलिए करता है, वो उस परमात्मा को अपने जैसा 2 कौड़ी का जीव समझ के, उस परमात्मा को एक साधारण सा संत समझ के उसको फंसाने के
चाल चलता है, मारने की चाल चलता है, षड्यंत्र करता है उस परमात्मा के खिलाफ, लेकिन वो सफल नहीं होता। तो सफल तो ये भी नहीं हो रहे, कोशिश तो इन्होंने भी बहुत की बरवाला कांड में। अरे जिस भगवान ने हमारे को 27 साल से यहां आके अनमोल सत्संग करके परमात्मा ने हमारे को हमारे हाथों में मंत्र कार्ड पकड़ना सिखाया। विचार करो पुण्यात्माओं, जिस सतगुरुदेव जी ने हमारे को 27 साल से रातों को जाग जाग के सत्संग करके जिन हाथों से हम कुकर्म करते थे, उन हाथों से हमारे को मंत्र कार्ड पकड़ना सिखाया, उन हाथों से हमारे को सुमरणी जाप करनी सिखाई, इन कुकर्म करने वाले हाथों से परमात्मा ने दान धर्म करना सिखाया। वो परमात्मा अपने ही आदेश के खिलाफ, अपने ही भक्ति विधान के खिलाफ, सोचो क्या बरवाला कांड में वो मंत्र माला वो सब छुड़वा के क्या उनके हाथों में झंडे में चढ़ा के 6 फुट का डंडा है और पेट्रोल बम और बंदूकें और ईंट पत्थर रोड़े और पहना के काले कपड़े गुंडों वाले, क्या वो परमात्मा, क्या वो सतगुरु अपने ही दूसरे बच्चे जो प्रशासन वाले भी तो उसी परमात्मा के बच्चे हैं, अरे उन्हें ज्ञान नहीं था, हमें परमात्मा ने थोड़े सत्संग करके ज्ञान दे दिया था। मालिक कहते हैं सूक्ष्म रापति एक ही अंगा, सूक्ष्म रापति एक ही अंगा, चाहे कोई सूक्ष्म जीव हो, रापति यानी हाथी, चाहे कोई हाथी हो, परमात्मा के लिए दोनों जीव बराबर है। तो गुरु जी के लिए तो वो हरियाणा प्रशासन भी भाई उनका बेटा, उनके बच्चे, और हम भी उनके बच्चे। तो सोचो बाप अपने 2 बच्चों को कैसे लड़ा सकता है? वो तो कोई मूर्ख व्यक्ति लड़ा सकता है, कोई कुकर्मी व्यक्ति लड़ा सकता है, जिसका बहुत बड़ा कोई सवारत हो, झगड़ा करवाने में जिसका कोई सवारत हो, कोई नालायक व्यक्ति, कोई मंदबुद्धि व्यक्ति ही ऐसा कर्म करवा सकता है। और उस नालायक, उस मंदबुद्धि, उस काल एजेंट, उस घटिया इंसान की भूमिका निभाई उसी परमपिता परमेश्वर के कलयुगी भाई महेंद्र भगोड़े ने, और उस महेंद्र भगोड़े का साथ दिया उसी परमपिता परमात्मा के कलयुगी बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, जवाई और हमारे जैसे कुछ मंदबुद्धि भगत जो उस समय उस परमात्मा के ज्ञान और विधान से परिचित नहीं थे। ये दास भी पुण्यात्माओं बरवाला कांड में कमांडो बना हुआ था। इस दास ने भी 2-4 पुलिस वालों को मारे थे लठ, लेकिन मुझे तो परमात्मा ने वहीं दे दिया दंड। 2-4 मेरे भी ऐसे लगे, मैं तो चुपचाप बैठ गया। पुण्यात्माओं ये कहानी है। अब इस राम कहानी को हमने ज्ञान से समझना पड़ेगा। इसलिए दास कहता है कि जोश में होश मत खोया करो। कोई अगर कुछ बोलता है तो उसका निर्णय करो, उसका निष्कर्ष निकालो कि ये बोल क्या रहा है और ये जो बोल रहा है वो सही है या गलत है। ऐसा नहीं पीछे से आवाज आई बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, और हमने भी बोल दिया जय। हम ये नहीं सुन रहे कि वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है बंदी छोड़ सतगुरु सतपाल जी महाराज की जय, और हमने बोल दिया जय। अरे सतपाल और रामपाल में तो रात दिन का अंतर है। तो थोड़ा विचार किया करो पुण्यात्माओं। ये काल भगवान हमें ऐसे ठगेगा, ऐसे ही हमारे को जल्दबाजी में ये हमारे को भ्रमित करेगा। इसीलिए परमात्मा ये ज्ञान देते हैं रह रह के, रातों को जाग जाग के। नहीं क्या जरूरत थी परमात्मा को? सृष्टि रचना तो बतानी थी। 2-4 कहानी का जो है 2-4 कहानी किससे सुनाने थे? तो वो तो 2-4 बार सुनाने से ही आ जाएंगे समझ में। भाई अगर सृष्टि रचना एक बार में याद नहीं होती तो 5 बार में हो जाएगी। क्यों परमात्मा हर बार हर सत्संग में इन्हीं बातों का जिक्र करते थे, बार बार सृष्टि रचना समझाते थे, बार बार सृष्टि रचना समझाते थे? इसीलिए कि मेरे बच्चों की रग रग में यह तत्व ज्ञान समझ आए और ये मुझे पहचान जाए कि मैं कौन हूं और मेरा मिशन क्या है। और मेरे मिशन में जो लोग रोड़ा बनेंगे, जो बाधा बनेंगे काल प्रेरणा से, काल के एजेंट बन के, उनसे मेरे बच्चे सावधान रहें। क्योंकि परमात्मा तो चाहता कि काल एजेंट भी भक्ति करें। मालिक कहते हैं कि कबीर कपट से भक्ति करे उसको भी अपनाऊं, साम दाम दंड भेद से फिर सीधे रस्ते रहूं। तो कबीर जी की शरण में आके वो कपट से भक्ति कौन करेगा? अपने स्वार्थ के लिए कौन आएगा? किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र अपने मन में सोच के उनके पास में कौन आएगा? काल एजेंट आएगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि कबीर कपट से भक्ति करे उसको भी अपनाऊं। ये परमात्मा का गुण है, वो सबको अपनाता है कि आ जाओ, भक्ति के लिए आ रहा ना, आ जा। तेरे मन में छल कपट राग द्वेष दोष है, आ जा बेटा, कोई दिक्कत नहीं, एक बार मेरे से नाम ले ले, मेरे सत्संग सुन, साम दाम दंड भेद से फिर सीधे रास्ते ले आऊं। तो परमात्मा तो चाहते हैं कि ये नालायक मैनेजमेंट वाले भी भक्ति कर लें। मेरे बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, जवाई, ये तो पैदाइशी काल एजेंट हैं, लेकिन भगवान चाहता है कि ये भी भक्ति कर लें। आज नहीं तो इनके कल समझ में आ जाएगी, जब इन पे इनके कर्मों की मार पड़ेगी तो समझ में आ जाएगी।
लेकिन ये काल एजेंट है पुण्यात्माओं, ये इतनी आसानी से समझने वाले नहीं हैं। इनके ऊपर भयंकर दबाव है, भयंकर इनके संचित कर्मों का प्रेशर है काल भगवान की तरफ से। तो ये नहीं समझेंगे और ये आपको अंत तक ये भ्रमित ही करते रहेंगे, और अंत में भ्रमित करते करते ही इनके यहां से टिकट भी कट जाएगी। आप देख लेना पुण्यात्माओं, ये सत का मार्ग है। परमात्मा कहते हैं धर्म तो धसके नहीं, धसके तीनों लोग। जिन जिन लोगों ने इस परमपिता परमेश्वर को अपने जैसा आम व्यक्ति समझ के, अपने जैसा एक सामान्य व्यक्ति समझ के इनके साथ में जो व्यवहार किया है और जो बरवाला कांड में उल्टी हरकतें की हैं, बरवाला कांड में उल्टी हरकतें हमने भी की थी इन लोगों के बहकावे में आके, क्योंकि नए नए नाम से जुड़े थे। 2013 में नाम लिया था, 1 साल बाद में कांड हो गया। ना इतने हम सत्संग सुन पाए थे, ना इतना हम कोई गुरुजी को परमात्मा मान पाए थे उस समय। तो हम बहकावे में आ गए। हमने सोचा भाई जब गुरुजी का भाई कह रहा है, जब गुरुजी का बेटा, गुरुजी का जवाई, ये इतने बड़े बड़े बॉडीगार्ड हैं, 4-4 फुट की लेके बंदूकें जो गुरुजी के 24 घंटे आगे पीछे घूमते रहते हैं, तो ये झूठ थोड़ी बोलेंगे हैं? भाई गुरुजी के आदेश हैं। और हम लोग भी पहन के काले कपड़े वहां पे बन के फौजी हो गए तैयार। और हम सोच रहे थे कि जिंदगी में कभी कमांडो नहीं बने, परमात्मा ने कमांडो बना दिया, ऐसा और बोल रहे थे हम मूर्ख। पुण्यात्माओं अब समझ में आई वो सारी बातें कि कमांडो हमें वहां पे क्यों बनाया था और हमारे को कमांडो बना के वहां पे किसने खड़ा किया था। काल भगवान हमारी जान लेना चाहता था वहां पे। और पुण्यात्माओं यकीन मानना, ये तो धरती पे समर्थ भगवान प्रकट है। उस समय पूज्य गुरुदेव जी आश्रम में प्रकट थे। नहीं तो पुण्यात्माओं जो षड्यंत्र इन काल एजेंटों ने जो रचा था वहां पे मैनेजमेंट वालों ने, कम से कम 30-40 हजार की संगत थी, कम से कम 2-2.5 हजार लोगों को इन्होंने सैनिक बना के खड़ा कर रखा था, कमांडो बना के खड़ा कर रखा था, पूरे हथियारों से लैस। सामने 30-40 हजार की पुलिस फोर्स थी। और जिस प्रकार से वहां पे जो मैदान जो काल भगवान ने महाभारत का जो रच दिया था पुण्यात्माओं, ट्रकों के ट्रक वहां पे लाशों के भर के जाने थे, ट्रकों के ट्रक। इतने लोग वहां पे मरने थे, नरसंहार होना था, धरती लाल हो जानी थी। लेकिन ये तो धरती पे भगवान प्रकट था, परमेश्वर ने अपनी समर्थता से उस कांड को टाल दिया। खाली 5-6 में ही काम निपट गया। इन काल एजेंटों ने तो वो षड्यंत्र रच दिया था भयंकर। तो शुक्र मनाओ उस परमात्मा का जिन्होंने अपने समर्थता से उस काल की चाल को काटा।